हाय एवरीवन, सो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। भाई बहुत सारे बच्चे के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे एंड मैसेजेस भी आ रहे थे कि दीदी हाफ ईयरली एग्जाम के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो। तो भाई आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए आपकी दी आपके लिए हाजिर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए है यहाँ पे। चाहे आप कोई से भी स्टैंडर्ड को, खास करके 10th एंड 12th के लिए भी है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको नंबर लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई नो कि आपके पास टाइम भी कम है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको स्कोर आउट करने के लिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड एग्जाम जो हमारे होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं साइंस के। सो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे जुड़ जाना है और जो भी चैनल पे नए आए हो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम को एक मास्टर माइंडसेट लगा करके इतनी इम्पोर्टेंट सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट बात से। भाई ये इम्पॉर्टेंट बात है क्या? देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी खुद की माइंडसेट। यस, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो और आप क्या करते हो, और यही होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे कोई भी काम को करने के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम को ही क्यों ना क्रैक करने के लिए। सो अपने माइंडसेट को आपको बहुत ही स्ट्रांग रखना है। अपने माइंडसेट पे आपको बिल्कुल भी खुद पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, डाउट भी नहीं करना है। आपको जो है अपनी मेहनत आपको 100% देनी है और अपने माइंडसेट एकदम क्लियर रखो, एकदम क्लियर, ठीक है। तो भाई जब आपके माइंडसेट ही यहाँ पे क्लियर होंगे तो आप आगे में जो भी यहाँ पे पॉइंट्स को सुनोगे, करोगे, ये आप अच्छे तरीके से कर पाओगे एंड डेफिनेटली यू विल बी गेट गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, ये मैं 100% श्योर से कह सकती हूँ कि आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक अगर देख लेते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप जान लेते हो, देन डेफिनेटली आपकी जो है नंबर बहुत ही अच्छे आने वाली है। सो भाई क्या है ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो मैं बताती हूँ। और ये वीडियो जो है ना आपके बहुत ही कम टाइम अभी बचे हुए हैं, आई नो, इसीलिए आपके शॉर्ट टाइम को देखते हुए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। ये पहले ही सुन लो, ठीक है, कि भाई कम टाइम में ऐसा क्या करें कि आपके नंबर आ जाएं। अदरवाइज आपको तो पढ़ना सब है ही है, बट इस कम टाइम में आप क्या करो। देखो अभी भी अगर कोई भी बच्चे को अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अगर आपने कुछ भी नहीं अगर पढ़े हैं या फिर आपको कोई सी भी अगर चैप्टर में अगर डाउट अगर हो, आप सिर्फ 2 चीज़ें करो, सिर्फ 2 चीज़ें ही आपको करनी है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ 2 चीज़ें पे आप फोकस करो। एंड यस, ये 2 चीज़ें खुद पे डिसिप्लिन रख के, खुद पे बिलीव रख के आपको अच्छी तरीके से करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, जो भी चैप्टर आपके बाकी हुए हैं, आप उसके 1 शॉर्ट वीडियो देखो। क्या करना है? 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। 1 शॉर्ट वीडियो देखने से क्या होगा कि पॉइंट्स में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। पढ़ना क्या है ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, चैप्टर बताना क्या चाहता है ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये आपको एक ओवरव्यू के साथ साथ आपको एक अच्छे नोट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं इस 1 शॉर्ट वीडियो में। ये चीज़ें जब होती है तो बस यही काफ़ी नहीं होती है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, साथ ही साथ उस आंसर को आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT ही फॉलो करने कहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ आपके हाफ ईयरली ही नहीं, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भाई आपको 1 शॉट वीडियो देखनी है एंड इसके साथ साथ आपको NCERT के बुक को भी करना है। पीछे में आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको भी आपको फॉलो करना है। सेकंड चीज़ें देखो क्या है कि जो भी चीज़ें आप लिखोगे क्लियर एकदम लिखना, कंसेप्ट वाइज लिखना। आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे ये हाफ ईयरली की एग्ज़ाम हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो, आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो, आपके कोई भी, ठीक है, कितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे चीज़ों में आपके कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत वैल्यूबल रखते हैं। इसीलिए कॉपी प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान देना ही देना है। क्लियर है? देखो अब आपको करना क्या है, ये चीज़ें भी सुन लो। करना क्या है आपको, डेली आपको करना क्या है, सेट डेली गोल्स। ठीक है, हर दिन आपको यहाँ पे गोल्स आपको करने हैं कि भाई एक दिन में हमको 2 चैप्टर एटलीस्ट क्लियर करनी है। और अपने गोल्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत भी पड़ेगी। देखो मन आपको भले ही कहेगा कि रहने देते इसको, अब कल गप कर लेंगे, तो ये स्किप वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं आपको करनी है। एकदम आपको यहाँ पे डिसिप्लिन रहने होगा अपने
टारगेट के प्रति, ठीक है। तो सेट योर डेली गोल्स, हर दिन आप अपने गोल्स को सेट करो कि हाँ आज 2 चैप्टर इस सब्जेक्ट के करने, आज 1 चैप्टर इसमें करने, आज ये कंप्लीट करना, आज ये कंप्लीट करना है। जब तक ना ख़त्म हो रात में आपको सोना नहीं है, क्लियर है। उसे सोने से पहले आपको अपने आज की जो गोल जो है उसे आपको क्लियर करना ही करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्लियर। सेकंड क्या है कि डोंट डिले योर टारगेट, यही चीज़ें मैं आपको कह रही थी कि ऐसे नहीं करना कि आज का जो गोल है उससे आप कल पे दे दो कि आज इतना ही रहने देते हैं, आज वाला नहीं हुआ कल उसको कर लेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट डिले योर टारगेट, अपने टारगेट को देखो नहीं डिले करना। अगर 1 दिन के काम अगर 2 दिन पे अगर कर रहे हो तो 2 दिन के काम फिर 4 दिन पे करोगे, फिर वैसे वैसे तो बढ़ते जाएगा, तो आपका काम यहाँ पे कब कंप्लीट होगा, समझ पा रहे हो मेरे चीज़ों को। तो 1 दिन जब आप इस चीज़ों को जब करते हो तो हमारे बॉडी उस हैबिट को ले लेती है एंड बाद में फिर से आपको वही चीज़ करने के लिए मन करता है, तो उस चीज़ों को आप जो है हटा दो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं आप समय से अपना करो, ठीक है। तीसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है 10th वाले के बहुत सारे सिलेबस कटे हुए भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस आपके डिड्यूस हुए हैं, क्या क्या डिलीटेड हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको स्टडी करनी है, क्लियर है। इसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिवीजन मोर एंड मोर। यस, देखो कई बार ऐसे होता है कि आप सारे क्वेश्चंस पढ़ तो लिए, सारे आंसर याद तो कर लिए, बस आप सीरियली वाइज याद करते गए, आपने दोबारा उसे देखने की कोशिश नहीं की। तो दोबारा जब आप नहीं जब देखते हो तो आपने कई सारे जो क्वेश्चंस के आंसर जो याद जो करे, ये सब सारी चीज़ें आपके माइंड में ही है, जिस कारण कि आपको कन्फ्यूजन भी कभी कभी हो जाता है कि एक क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप उसका आंसर कुछ और लिख करके आ गए हो। तो इस कन्फ्यूजन से हटने के लिए, इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा भाई, रिवीजन मोर एंड मोर। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ और क्या है कि आप अगर रिवीजन अगर अच्छे से अगर करते हो तो आप कम टाइम में अपने कॉपी के प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दे पाओगे और कम समय में ही सारी चीज़ें लिख करके आप जो है स्ट्रेस फ्री हो पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ देखो अगर रिवीजन अगर अच्छे से अगर कर लेते हो तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर फॉलो करोगे। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अगर डिसिप्लिन तरीके से अगर फॉलो कर लेते हो देन आई एम श्योर कि आपके जो है एग्ज़ाम में नंबर बहुत ही शानदार आने वाले हैं। सो भाई ये दोनों चीज़ें ज़रूर कर लेना अगर अब तक आपकी नहीं अगर हुई है तो। बाकी ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो भी ज़रूर करने हैं अगर आपको नंबर उठाने हैं तो। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें को भी जानेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।